2023 में 18 जुलाई से 16 अगस्त तक अधिक मास हो रहा है, जिसे पुरुषोत्तम मास के भी रूप में जाना जाता है। यह महीना श्रीहरि विष्णु को समर्पित है और महादेव का सावन का महीना है, जिस कारण से यह अधिक मास सावन में पड़ रहा है तो और अधिक विशेष हो गया है। इस वीडियो में जानेंगे आप सभी किसी नए व्रत को शुरू करें या नहीं, पहले से जो व्रत करते आ रहे हैं क्या वह व्रत करना है या छोड़ देना है, साथ ही उद्यापन कैसे करें, जैसे कि पशुपति व्रत और सावन सोमवार या मंगला गौरी व्रत जो भी आप कर रहे हैं या पहले से जो व्रत कर रहे हैं उनका उद्यापन करने की विधि आपने जानी थी, और मंत्र जाप का भी कैसे आप पूर्ण रूप से आहुति दें, संपूर्ण जानकारी विधि आपको इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। जैसा कि कहा जाता है अधिक मास जो है पुरुषोत्तम मास श्रीहरि विष्णु को समर्पित होता है। इस महीने उनकी पूजा आराधना करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। साथ ही महादेव का सावन पड़ने के कारण तो यह और अधिक विशेष हो गया है, तो महादेव की भी पूजा इस महीने आप सभी को करनी है। कुल मिलाकर इस समय कोई भी मंत्र जाप पूजा पाठ और अधिक श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति में आता है। साथ ही इस महीने 30 दिन का यह अधिक मास है, तो ऐसे में 33 चीज़ों का दान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। आप अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार 33 वस्तु कुछ भी लेकर दान जरूर से करें, निश्चित ही आपके पितरों की तृप्ति होगी, रोग कर्ज इत्यादि से भी मुक्ति मिलेगी। आप सभी व्रत शुरू करें या नहीं, 18 जुलाई से 16 अगस्त तक इस वर्ष अधिक मास हो रहा है। ऐसे में जो व्यक्ति सावन के व्रत जो भी हैं, जैसे सुहाग से संबंधित व्रत है या पशुपति व्रत है या सावन सोमवार मंगला गौरी, अगर वह आपने पहले 18 जुलाई से पहले, इससे पहले पिछले साल किए थे कोई भी सुहाग से संबंधित व्रत या कोई भी 18 जुलाई से पहले आप अगर व्रत शुरू कर सकते हैं, कर लिए हैं, तो उन्हें कंटिन्यू करें, उन व्रतों को कभी ना छोड़ें। कई बार आ रहा है सवाल कि क्या सावन के सोमवार या जो है पशुपति व्रत हमें अधिक मास में छोड़ देने चाहिए। ऐसा नहीं है, उन व्रतों को कंटिन्यू करें, परंतु 18 जुलाई से 16 अगस्त तक नया व्रत शुरू ना करें। इस बात का ध्यान रखते हुए आप सभी जो है 18 जुलाई से 16 अगस्त तक नया व्रत शुरू ना करें। जो पहले व्रत चलते आ रहे हैं उन्हें पूर्ण विधि विधान से करें। साथ ही कई लोगों में यह गलत भ्रम भी फैलाया जा रहा है कि इस वर्ष 2023 में अधिक मास है तो व्रत शुरू करें ही ना। ऐसा नहीं है, यह किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है। 16 अगस्त के बाद आप कोई सा भी नया व्रत शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस बीच जो है मुंडन, गृह प्रवेश या विवाह इत्यादि के जो शुभ कार्य होते हैं वह भी रोक दिए जाते हैं, तो उन चीज़ों को करने से आप सभी रोकें। पहले से जो चीज़ चलते आ रही है, होते आ रही है, वह यथा विधि से होती रहेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस बारे में कोई भी मन में संशय न लाएं, उल्टा जो है इसका व्रत का ज़्यादा श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। इस महीने मंत्र जाप, श्री हरि विष्णु के किसी भी स्वरूप का पूजन और श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, महादेव से संबंधित ग्रंथों का पाठ करना और उनसे संबंधित मंत्र जाप करना अन्य दिनों के मुकाबले में अधिक मास में ज़्यादा लाख गुना फल प्रदान करने वाले होते हैं। तो जितना संभव हो प्रभु स्मरण में अपना समय निकालें और अपनी पूजा पाठ यथास्थिति जैसे पहले करते थे उसी तरह से जारी रखें, परंतु नया व्रत कोई भी शुरू ना करें, इस बात का ध्यान रखें। कोई भी पिछले साल का आपने व्रत शुरू किया है तो उसे करने का प्रयास करें। अब जानते हैं उद्यापन की क्या विधि होनी चाहिए। आप सभी को सबसे पहले आपने यह सवाल पूछे हैं पशुपति व्रत, सावन सोमवार, मंगला गौरी, इनका उद्यापन क्या करें। देखिए, उद्यापन तो इस समय नहीं किया जाएगा। किसी भी व्रत का उद्यापन इस समय करना श्रेष्ठ नहीं है और नहीं कोई व्रत करना श्रेष्ठ है। आप जो है 16 अगस्त तक अपने व्रत जारी रखिए। कोई भी व्रत हो, कोई भी पूजा पाठ हो, अगर उसे ज़्यादा अधिक करते हैं तो उसका कोई नुकसान नहीं है, कोई दोष नहीं है, उल्टा उसका ज़्यादा फल आपको प्राप्त होगा। तो ऐसी स्थिति में आप सभी को आवश्यक रूप से उस व्रत को कंटिन्यू रखना है। उद्यापन अभी 16 अगस्त तक आपको छोड़ देना है, उद्यापन उस व्रत का नहीं करना है। 16 अगस्त के बाद आप उस व्रत का उद्यापन करेंगे। अगर उस व्रत को आपको लगता है कि मेरे व्रत पूर्ण हो गए हैं तो यथास्थिति उसे छोड़ दीजिए। आपकी हिम्मत नहीं है कि आप व्रत कर पाएँ या कोई विशेष जो है आप नियम ले पा रहे हैं तो उसे 16 अगस्त तक आप होल्ड कर दीजिए, छोड़ दीजिए। 16 अगस्त के बाद जिस दिन आपका उद्यापन करने का बैठे जो है मामला बैठे कि आज मैं उद्यापन करने के लिए सही हूँ, मासिक धर्म वगैरह नहीं है, तो आप उस दिन व्रत करें और उस उद्यापन को पूर्ण कर दें। अर्थात जो व्रत के नियम के अनुसार उद्यापन
उद्यापन कहे गए हैं। पशुपति व्रत का हो, सावन सोमवार का हो, मंगला गौरी का हो, कोई भी व्रत हो, उसका जो है 16 अगस्त के बाद आप पूर्ण रूप से उद्यापन कर सकते हैं। बस 16 अगस्त तक रुक जाइए। चाहें तो व्रत करें, जैसे नियम लिए हैं आपने कि मैं जो है 5 पशुपति व्रत करूंगी, तो उसे 5 पूर्ण हो जाने के बाद रुक जाइए, छोड़ दीजिए। उसके बाद जब 16 अगस्त के बाद कोई सोमवार आए, उस दिन जो है आप अपने व्रत का उद्यापन करें। तो इस तरह से यह नियम है, ठीक है। और साथ ही कोई सवाल रह जाए जो मुझे समझ में कम बैठा हो कि मैं आपके लिए क्या बोलूं, तो ऐसी स्थिति में आप तुरंत सवाल पूछें, जो सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। ऐसे में आप सभी को आवश्यक रूप से इन दिनों 33 चीज़ों का दान करना चाहिए। 30 तो जो है एक दिन के हिसाब से 1 हो गया, और 3 जो है कहा जाता है कि जो हमारे पितरों के लिए, बहन बेटियों के घर हमने कुछ खाया है या हमसे भूल चूक हुई है, उनके लिए जो है 33 चीज़ें दान करने का विधान कहा गया है। तो 33 चीज़ें आप कुछ भी दान करें, बहुत अधिक बड़ी स्थिति में नहीं कर सके, सामान्य छोटे छोटे बतासे, पान के पत्ते गुरुजी कहते हैं, वह बहुत लाभ देने वाले होते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों का दान करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। और साथ ही इन दिनों पेड़ लगाना सबसे बड़े दान के रूप में कहा जाता है। अन्नदान, जलदान, भूदान तो विशेष रूप से कहे ही गए हैं, वह तो हर महीने फल देने वाले होते हैं, पर इस महीने ज़्यादा लाभकारक यह कहे गए हैं। तो इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो आपके लिए उचित रहा हो, उपयोगी रहा हो, तो जरूर से चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर